हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टीचर्स क्लास। इंग्लिश ग्रामर में आज हम क्लास 5 की टॉपिक होमोफोन्स पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने होमोनिम्स की क्लास ली हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिए। हम क्लास 1 to 5 की ओलंपियाड्स और सिलेबस की सारी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स कवर करते हैं, इसलिए सबसे पहले तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए प्लीज़, जिससे हमारा चैनल ग्रो कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। होमोफोन स्टार्ट करने के पहले एक बार होमोनिम को रिवाइज कर लेते हैं। होमोनिम, होमो मीन्स सेम, निम्स मीन्स नेम। इसकी क्लास मैंने पहले से ली हुई है, फिर भी एक छोटा सा डेफिनेशन आप याद रख लीजिए जिससे कन्फ्यूजन ना हो। होमोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैविंग सेम साउंड और pronunciation and may sometimes spelled same or different but meaning always different। सेम नेम कहा था ना, मतलब नेम मीन्स स्पेलिंग। इनका साउंड भी सेम रहता है, मतलब इनको जो उच्चारण करते हैं हम, यह सेम रहता है। कभी कभी इनकी स्पेलिंग सेम रहती, कभी कभी अलग रहती। मैं तो कहूँगी कि ज़्यादा सेम रहती है और कभी कभी थोड़ी बहुत अलग रहती है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स, बैट। एक बैट क्या होता है, चमगादड़ को हम बैट कहते हैं ना। और एक दूसरा बैट देखिए, बल्ला, क्रिकेट का बल्ला होता है ना, उसे भी हम बैट कहते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है वॉच। वॉच मतलब घड़ी, और दूसरा वॉच मतलब क्या होता है, देखना। अब हम पढ़ेंगे होमोफोन्स क्या होता है। होमोनिम के ही काइंड होते हैं होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। तो होमोफोन्स ये क्या होता है, इनमें सेम साउंड रहता है, डिफरेंट स्पेलिंग और डिफरेंट मीनिंग। ऐसे वर्ड जो सुनने में एक जैसा होता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन हम सेम करते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है, मीनिंग डिफरेंट रहती है। ये होमोनिम के अंदर ही आता है, क्योंकि होमोनिम का जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था ना कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साउंड सेम होते हैं लेकिन स्पेलिंग अलग होती है, इसीलिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे RIGST राइट और WRITE राइट। RIGST राइट मतलब सही होता है और WRITE राइट मतलब लिखना होता है। दोनों का स्पेलिंग बिल्कुल अलग है बट प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम है, हमें सुनने में बिल्कुल सेम लगता है। तो ये क्या है, होमोफोन्स आता है। एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन होमोफोन्स पे ही बनते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है एट, ATE8 और EIGST 8। दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। ATE8 मतलब खा लिया और EIGST 8 मतलब नंबर। नेक्स्ट इज WASTE वेस्ट मतलब कचड़ा और WAIST वेस्ट मतलब कमर। ये भी सेम साउंड है लेकिन स्पेलिंग भी अलग है, मीनिंग भी अलग है। सारे के स्पेलिंग भी अलग है, मीनिंग भी अलग है। फ्लू, FLEW उड़ गई, और फ्लू मतलब बीमारी। फ्लू लगती है ना, ठंडी लग जाती है, कफ कोल्ड, उसे हम फ्लू की बीमारी कहते हैं। दोनों फ्लू फ्लू सुनने में सेम है। बाय बाय, PUY बाय मतलब खरीदना, BYE बाय मतलब बाय करना। कोई जाता है तो हम बाय करते हैं ना, वही बाय। सेल सेल, CELL सेल और SELL सेल। CELL सेल मीन्स फोन और SELL सेल मीन्स बेचना। आई मतलब मैं, EYEI मतलब देखना। दोनों सुनने में बिल्कुल सेम है लेकिन इनकी स्पेलिंग और मीनिंग बिल्कुल अलग है। DIE डाई, DYE डाई। DIE डाई मतलब मरना और DYE डाई मतलब रंगना, रंग करते हैं ना। WON1 and ONE 1। WON1 मीन्स जीतना और ONE1 मीन्स एक। नेक्स्ट HOUR आवर और OUR आवर। HOUR आवर जो होता है वो क्या होता है, इसमें H साइलेंट रहता है ना, इसलिए हम इसे आवर ही कहते हैं। दोनों सुनने में सेम है। ये होता है घंटा और दूसरा आवर मतलब हमारा।
तो ये तो थी होमोफोन्स की बात। बस याद आपको रखना है, सेम साउंड, डिफरेंट स्पेलिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स। अब हम आ जाते हैं होमोग्राफ्स में। होमोग्राफ में क्या है, डिफरेंट साउंड, इनकी साउंड बिल्कुल अलग होती है, स्पेलिंग सेम होता है और मीनिंग डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल, फेयर, फेयर, FAIR फेयर, FAIR फेयर, दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल सेम है पर मीनिंग अलग अलग है। एक फेयर मतलब साफ रंग होता है ना, लुक, उसे कहते हैं, और एक फेयर मतलब मेला, जो मेला लगता है उसे कहते हैं। टीयर, टीयर, टीयर मतलब क्या होता है, आंसू, और दूसरा टीयर मतलब फाड़ना, पेपर वगैरह फाड़ते हैं ना, उसे भी हम टीयर कहते हैं। SUIT सूट, SUIT सूट, सूट हम कहते हैं ना, ये ड्रेस उसमें सूट नहीं कर रहा है, या फिर ये ड्रेस उसमें सूट कर रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा जच रहा है। और एक सूट होता है सलवार सूट, या कोई सूट पैंट पहनते हैं ना, वो सूट होता है। तो ये तो थे कुछ होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स बिल्कुल सेम होमोनिम्स ही हैं, इसीलिए होमोनिम के दो टाइप हैं, एक होमोफोन है, होमोग्राफ है। समझ में आ गया, दोनों में अंतर भी समझ में आ गया। एक में स्पेलिंग सेम रहता है, एक में स्पेलिंग अलग रहता है, मीनिंग तो दोनों में ही दोनों के अलग अलग रहते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द सेंटेंसेस। डेली आई स्पेंड 8 hours इन स्कूल, यहाँ पे क्या है एरर? यस, ATE8 मतलब तो खाना होता है, 8 घंटा थोड़ी होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा EIGHT, 8 hours, है ना। शी न्यू एवरीथिंग अबाउट हर आंट, यहाँ पे क्या मिस्टेक है? यस, न्यू, ये न्यू मतलब नया होता है, तो ये तो नहीं आएगा न्यू। यहाँ पे न्यू कौन सा मीनिंग से बता रहा है, मतलब जानती थी, वो हर अपनी आंट के बारे में सब कुछ जानती थी, तो यहाँ KNEW। ही वॉन्टेड टू सेल हिज हाउस, यहाँ पे क्या है मिस्टेक? CELL, सेल मतलब बैटरी होता है, और यहाँ पे घर को सेल करना चाहता है मतलब बेचना होता है, तो CELL का क्या होगा? SELL। तो यहाँ तक कि आपको होमोफोन, होमोग्राफ, होमोनिम, अब सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने होमोनिम की क्लास पहले ली थी, क्योंकि उसी के दो काइंड हैं, होमोनिम और होमोग्राफ्स। होमोनिम क्या होता है? होमोनिम वो होते हैं जिसमें स्पेलिंग भी सेम रहता है और साउंड भी सेम रहता है पर मीनिंग अलग अलग रहता है। और होमोफोन क्या होता है? जिसमें स्पेलिंग अलग रहता है, साउंड सेम रहता है और मीनिंग अलग अलग होता है। वीडियो को अच्छे से देखें और हमारे शॉर्ट्स ज़रूर चेक करते रहिए, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डालते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।